प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद का अध्याय 14। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, और इसमें हमने कल तक देख लिया है श्लोका नंबर 33 तक। तो आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 34 और उससे आगे। तो हम पहले रिसाइट करेंगे इसे। भगवान अपि गोविंदो भगवानपि भगवानपि गोविन्दो गोविन्दो। अच्छा, पहले ठीक है, हम मंगलाचरण नहीं किए, मंगलाचरण पहले करते हैं फिर। अच्छा नहीं खाना ये खाना जाके बात करो ना। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं 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 ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिके। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, श्लोका नंबर 34। तो इसको हम रिसाइट करेंगे। भगवान अपि गोविंदो भगवान् अपि गोविन्दो गोविन्दो ब्राह्मणयो भक्तवत्सलः ब्रह्मण्यो यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायाम् कच्चित् सुधर्मायां धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः। सुखमास्ते सुखमास्ते सुहृतः। भगवानपि गोविन्दो भगवान् गोविन्दो भगवानपि गोविन्दो ब्राह्मणयो भक्तवत्सलः ब्रह्मण्यो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः भक्तवत्सलः। कच्चित् पुरेषु धर्मायाम् कच्चित् तेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः। सुखमास्ते सुहृद्वृतः। सुहृतः। भगवानपि गोविन्दो भगवानपि भगवान् गोविन्दो गोविन्दो ब्राह्मणयो भक्तवत्सलः ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः भक्तवत्सलः। कच्चित् पुरेषु धर्मायाम् कच्चित् तेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः। सुखमास्ते सुहृद्वृतः। शब्दार्थ: भगवान, भगवान कृष्ण, अपि भी गोविंद, जो गायों तथा इंद्रियों को अनुप्राणित करते हैं, ब्राह्मण या भक्तों या ब्राह्मणों को समर्पित, भक्तवत्सल, भक्तों के प्रति स्नेहपूर्ण, कच्चित या पूरे द्वारकापुरी में, सुधर्मायाम पवित्र सभा में, सुखम सुख आस्ते भोग करते हैं, सुहृद्वृतः मित्रों से गिरे हुए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं,
और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। अपने मित्रों से गिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो अज्ञानतिमिरान्धस्य भगवते ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा विशेष पुण्यवादी कारिणे प्रसादे से वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनं पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने नमः नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा गुरु प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण सादर प्रभु जी प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे भ- कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। भगवान अपि गोविंदो भगवान 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 भी गोविंदो 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 ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः ब्राह्मणो ब्राह्मण भक्तवत्सलः कच्चित् कच्चित् पुरेषु धर्मायाम् कच्चित् पुरे धर्मायां सुधर्मायाम सुखमास्ति सुहृतव्रतः। सुखमास्ते आमास्ते सुहृतः। सुहृद्व्रता। हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान अपि गोविंदो ब्राह्मण्यो भक्तवत्सला कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कचित् पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवानपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला कचित् कचित् पुरे पुरे धर्मायां सुखमास्ते सुहृदयवृत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कचित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला कश्चित् पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्रवृत्ता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। भगवान अपि गोविंद
ब्रह्माण्य भक्तवत्सलाय कचित् पुरेषु धर्मायां सुखम अस्ति सुहत विस्त्रः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवानपि गोविंदो ब्रह्मणो भक्तवत्सला कच्चित्तो पुरेषु धर्मायां सुखमस्ते सुहृद्वन् वृता। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान् अपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कञ्चित् पूरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवानोऽपि गोविन्दो ब्रह्मण भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायां सुखमस्ते सुहृद्व्रत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। अब हम इसका और अर्थ जानेंगे। तो हमने देखा था जो इसके पहले वाला श्लोक था, वहां पर जो भगवान है उनके बारे में जब यह समाचार पूछ रहे थे युधिष्ठिर महाराज, तो वह कहते हैं कि जो भगवान बलराम है और भगवान कृष्ण है, तो उनकी भुजाओं का आश्रय लेकर के जो श्रुतदेव उद्धव नंद सुनंद और बाकी भी जो मुक्त आत्माओं के नायक हैं और वहां पर सभी रहने वाले लोग सुरक्षित हैं कि नहीं, तब इनको थोड़ा सा यह बात लगे कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। आखिर भगवान का आश्रय ले लिया तो भगवान के आश्रय में तो सभी रहेंगे सुखी, इसमें तो संदेह ही नहीं होना चाहिए, तो मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ। तो उसके उत्तर में यहाँ पर वह कहते हैं कि हाँ सुखी होंगे, लेकिन फिर भी उनकी विह्वलता होती है और भगवान के बारे में फिर से वो पूछते हैं कि हाँ भगवान वहां पे सुखी हैं कि नहीं इस बार। लेकिन किस आशय से पूछते हैं उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले एक बार आप लोग अर्थ देखिए। करें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इसमें तो किसी को संदेह नहीं, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। अब वह कौन है भगवान, क्या करते हैं, तो कह रहे हैं जो गायों इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान का नाम गोविंद है और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है। ये सभी भगवान की क्वालिटी है। अपने मित्रों से घेर कर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं, तो ऐसा वह पूछते हैं। तो वह इस बार यह नहीं कह रहे हैं कि नहीं भगवान ठीक से हैं कि नहीं, ठीक है, इस बार कह रहे हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वह जो पवित्र सभा है यानी सुधर्मा सभा का भोग तो कर रहे हैं ना। ठीक है, इस बार ऐसा पूछते हैं। क्यों, क्योंकि वह डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो तो सबकी रक्षा ही करते हैं ना। मैंने ऐसे गलती से बोल लिया कि हाँ उनके संरक्षण में रहते लोग ठीक से हैं कि नहीं, क्योंकि वो गायों की इंद्रियों गायों की ब्राह्मणों की और भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, क्योंकि वह तो भक्त वत्सल हैं। तो इसलिए उस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, थोड़ा बार संस्कृत देखते हैं। तो कह रहे हैं जो भगवान अपी, जो भगवान हैं कच्चित, क्या, क्या वह भगवान, कौन से भगवान, तो कह रहे हैं जो गोविंद है। गोविंद, तो गोविंद का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है गाय और गो का अर्थ होता है इंद्रियां और विंद का अर्थ होता है प्राप्त करना, तो उससे बना है गोविंद। अर्थात जो गायों, गोविंद का एक अर्थ होता है गायों की रक्षक, ठीक है, गायों को आनंद प्रदान करने वाला।
और दूसरा अर्थ होता है गो का अर्थ इंद्रियां, तो इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाला। यह हो गए दो अर्थ। तीसरा अर्थ होता है जो इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, यानी इंद्रियां जिनके नियंत्रण में। गोविंद, गो इंद्रियां, विंद प्राप्त कर लेना, यानी जो सभी की इंद्रियों को प्राप्त कर लेते हैं, यानी आकर्षित कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान वह क्या है, और भगवान की मतलब कह रहे हैं वह सुखम आस्ते। तो सुखम आस्ते यानी सुख से तो है ना, लेकिन और भी क्वालिटीज बताते हैं। बोले देखो गोविंद, पहली बात तो वह जो गायों की को आनंद देने वाले हैं, और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, अर्थात सभी को आनंद देने वाले हैं। ऐसा तो कोई इस ब्रह्मांड में है नहीं जो बोलेगा मेरे पास इंद्रियां हैं नहीं। ठीक है, सभी के पास इंद्रियां हैं। फिर कह रहे हैं ब्राह्मणियों। ब्राह्मणियों का अर्थ होता है भक्तों या ब्राह्मणों को समर्पित। और इसका यह भी अर्थ होता है किस प्रकार से समर्पित, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, यह भी अर्थ होता है कि ब्राह्मणों और भक्तों को आनंद देने वाला, उनको उनकी सुरक्षा करने वाला। तो आप जो उनको आनंद देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए यह उनके प्रति समर्पित है। यहाँ पर यह भाव है। तो जो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों की करते हैं, भक्तों की करते हैं, ठीक है, वह अर्थात गायों को, इंद्रियों को और ब्राह्मणों को, सबको आनंद प्रदान करने वाले भगवान हैं। वह सुखमास्ते, सुख पूर्वक तो है ना। तो लेकिन सुख पूर्वक कहाँ पर कह रहे हैं, कह रहे हैं पूरे, यानी जो उनकी खुद की द्वारका पूरी है, द्वारका पूरी में सुख पूर्वक। अब देखिए अपनी द्वारका पूरी में है तो सुख पूर्वक होंगे ही वहां पर। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं, आचार्य लोग जब व्याख्या करते हैं तो एक टीका में ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई यह कहना चाहे कि नहीं वहां पर हो सकता है, भगवान तो मानव लीला कर रहे हैं, तो मानव लीला कर रहे हैं तो मानव लीला में उनको दिखाना पड़ता है कि मैं परेशान भी पड़ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अगर वह सुखम आस्ते पूछ रहे हैं तो वह उनके मानव लीला के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि वह भगवान अपनी भगवान के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। गोविंद जो सबको ब्राह्मणियों के बारे में फिर नहीं हुआ, वह उन मानव लीला के बारे में पूछ रहे हैं जो उस पुरी में स्थित हैं। कि मानव लीला कर रहे हैं तो सुख पूर्वक उस लीला में है कि नहीं। भगवान को तो कुछ हो नहीं सकता, वह तो दूसरों की इंद्रियों को स्वयं कंट्रोल कर लेते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, तो भला उनके पास आनंद की क्या कमी हो सकती है। इसी आशय से करें गोविंद, लेकिन मानव लीला में सुख से है कि नहीं, इस बात को वह पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कोई कह सकता है कि चलो मानव लीला जो कर रहे हैं वहां पर हो सकता है कोई बाहर से अटैक किया हो या कुछ इस तरह का हो। तो कह रहे हैं नहीं, वहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं रक्षक है तो वह रक्षा कर सकते हैं, तो इसलिए वह परेशान नहीं है। तो कोई यह कह सकता है चलो ठीक है, हो सकता है अपना ही कोई कारण हो जहां पर वह परेशान हो। तो कह रहे हैं कि सुहृत व्रता, यानी वहां पर जिनसे वो चारों तरफ से आवृत है यानी घिरे हुए हैं, वह उनके सुहृत यानी शुभ चिंतक हैं, अर्थात मित्र हैं। तो इस प्रकार से यह भी नहीं है कि हाँ आंतरिक उनको कोई परेशानी है। ठीक है, देखिए खुद ही कह रहे हैं कि सुख से आए कि नहीं, अब खुद ही बता रहे हैं कि नहीं, वह तो परेशान हो नहीं सकते हैं। तो यह होता है स्नेह। ठीक है, कि हम क्या करें हमको समझ में नहीं आता है। फिर अब कहाँ पर सुखमास्ति पूछ रहे हैं, सुधर्मायाम, सुधर्मा सभा में। तो अब बात है सुधर्मा सभा में क्या इसकी विशेषता है, तो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं इसी स्कंद में, पीछे अध्यायों में, कि सुधर्मा की विशेषता है कि वहां पर जाने के बाद किसी को कोई बीमारी नहीं होती, सारी चिंताएं भाग जाती हैं, कोई वृद्ध नहीं होता है,
आप बताइए, जहां पर कोई बीमारी नहीं होती, चिंताएं भाग जाती हैं, कोई रोग नहीं होता है, वृद्ध नहीं होता है, वहां पर मरता नहीं है कोई, जब तक रहता है सुधर्मा सभा में, तो अब वहां पर हैं तो क्या सुख से नहीं होंगे? ठीक है। और वो भी किससे घिरे? स्वहृत वृत्त। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हाँ वो सुख से होंगे। मैंने जो इसके पहले कहा था वह मैं गलत कह गया हूँ, कि यानी वह सुख से, उनके आश्रय में सभी लोग हैं कि नहीं, ये सारे तो जो है सुख से ही रहेंगे जो इनके आश्रय में है। तो भगवान मानव लीला में सुख से तो है ना। तो यह कहने का तात्पर्य है कि मानव लीला कर रहे हैं उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो कोई कह सकता है कि अब ये जो है मानव लीला क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, मानव लीला के द्वारा क्या जो है प्रदर्शित करना चाहते हैं? तो उसके बदले में बता रहे हैं ब्राह्मण योग, यानी भक्तों और ब्राह्मणों को तो भगवान समर्पित है ना, इसलिए वह आते हैं और उनके माध्यम से लोगों का कल्याण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो अब इस पे भी हो सकता है कोई प्रश्न उठा दे कि नहीं, भगवान को क्या मतलब धर्म की स्थापना करने की पड़ी, अपने रह के वहीं वृंदावन में धाम में जो है गोलोक धाम में मजे करते रहते हैं, क्या उनको आने की पड़ी है? तो उसके उत्तर में करें भक्त वत्सल है। भगवान तो भक्त वत्सल है ना, इसलिए वह करते हैं, वह कृपा करते हैं, बिना मांगे ही कृपा करते हैं। जैसे एक गाय होती है, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसकी सेवा करती है, क्या मतलब उसको ये नहीं पता है कि हाँ ये मेरा मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है? गाय को बिल्कुल पता होता है मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसका स्वतः प्रेम है। इसी तरह भगवान का सभी जीवों के प्रति स्वतः प्रेम होता है, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। तो वह आते हैं और जो है सभी के कल्याण करते हैं। ठीक है। फिर से देख लेते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। तो इस बार भगवान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सभा के बारे में बोल रहे हैं, कि सभा का भोग कर रहे हैं ना, सुधर्मा का भोग कर रहे हैं ना। ठीक है। तो सुधर्मा का हालचाल पूछ रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली भगवान के बारे में ही पूछ रहे हैं। हम अर्थ जानेंगे। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस विशिष्ट श्लोक में श्री भगवान का वर्णन गोविंद, ब्रह्मण्य तथा भक्त वत्सल शब्दों से किया गया है। वे श्री भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान हैं और वे समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त यश तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे गोविंद हैं क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद हैं। जिन्होंने श्री भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्धजीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त होकर के इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतएव अपने हित के लिए हमें श्री भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। श्री भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं। जो समाज गो संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वह श्री भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस प्रकार की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में रहने के बदले राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं, गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मणोचित गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। हरे कृष्णा ब्राह्मण माता जी, संस्कृति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं।
ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्य गुणों का विकास है, जिसमें सत्य निष्ठा, समस्ता, इंद्रिया निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वाङ्मय से मैं अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्रह्मत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उसके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकृष्ट करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्रह्मत्व को के गुणों का विकास नहीं कर सकता। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं। उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि काष्ठ के बिना कंची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती। यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने केवल उनके आवास तथा द्वारिकापुरी के संबंध में पूछा, जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं एकत्र होती है और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारिका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, हम तात्पर्य को एक बार जानेंगे। तो काफी कुछ हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो यहाँ पर गोविंद शब्द की व्याख्या तो बता रहे हैं भगवान ब्राह्मण तथा, अच्छा, इस विशेष श्लोक में भगवान का वर्णन गोविंद, ब्राह्मण और भक्तवत्सल शब्दों से किया गया है। ठीक है, तो इसकी जो है हमने व्याख्या सभी की कर दिया है। भगवान षड से युक्त हैं, इसको प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो यह हम जानते हैं कि भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं और समस्त ऐश्वर्य हैं। ऐसा नहीं कि कोई कम या ज्यादा मात्रा में है, तो सारे ऐश्वर्य उनके पास अनंत है। तो इसलिए भगवान के ना तो कोई तुल्य हो सकता है, ना उनके बराबर ही हो सकता है। बढ़कर तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए भगवान क्लियर कर देते हैं गीता में, मत्तः परतर न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। क्लियर, मुझसे बढ़कर के कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कभी जो है तो उनसे कोई ना तो बराबर हो सकता है, ना तो उनके तुल्य हो सकता है। तो बढ़ करके तो बात ही हम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का एक नाम असमौर्ध होता है। अशमौर्ध, जिसका नाम होता है अशम, यानी भगवान के बराबर नहीं हो सकता। अशम, शम मीन्स बराबर, अ लग गया नहीं हो सकता। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व की तो बात ही छोड़ दो, तो मिला करके हो जाता अशमौर्ध। ये हम जो है इसी स्कंद में पहले इसकी व्याख्या कर चुके हैं। आज फिर से आ गया तो मैंने बता दिया। तो भगवान को गोविंद कहते हैं क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों के आनंद हैं। इसकी भी व्याख्या हो चुकी है। अब ये अच्छी बात बता रहे हैं, जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूँ, इतना समय हो गया, मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि आप पहली बात तो वास्तविक सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और वास्तविक सेवा को ही कहते हैं भक्ति। सेवा ही भक्ति है। और सेवा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी इंद्रियां पूरी शुद्ध नहीं हुई। ठीक है, तो शुद्ध कैसे होंगी? तो उसके उपाय में हम लोग डेली पढ़ते हैं ना सुबह में, शिक्षाष्टकम का जो पहला है श्लोक, तो उसमें पढ़ते हैं कि चेतोंतर पर मार्जनम
महादावाग्निर्वापणम् यानी चेतोतर्पण मार्जनम। तो भगवान का नाम क्या है? चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है। अर्थात उस वहां पर जो भी कलमश हैं उस सबको निकालने वाला है। ठीक है, इसीलिए भगवान का नाम एक मधुसूदन है। क्योंकि जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है हमारे अंदर, उसको वह निकाल देते हैं। तो मधु एक राक्षस है। ठीक है, तो उस राक्षस के नाम पर ही इनका पड़ा है, क्योंकि मधु को मारा था राक्षस को। तो इसी प्रकार से वह जो है हमारे अंदर के उस अज्ञान रूपी राक्षस को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। और यह इंद्रियां कब तक शुद्ध नहीं हो पाती हैं? जब तक हमारे भौतिक संसार में आसक्ति बनी रहती है। ठीक है, तब तक। और आसक्ति कैसे मिटा सकते हैं? वह भगवान के नाम द्वारा। अनर्थोपशमम साथ साथ भक्ति योगम अधोक्षजे। यानी इन सारे अनर्थों की निवृत्ति केवल भगवान की भक्ति से ही हो सकती, कोई और मार्ग नहीं है। तो इसीलिए जब कोई शुद्ध अपने आप की चेतना कर लेता है, तब उसको भक्ति में आनंद आता है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसीलिए श्री रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हैं कि जब तक मुक्ति और भुक्ति नाम की इस प्रिया यानी इच्छा हमारे अंदर रहती है, तब तक हमें भक्ति का आनंद नहीं आता है। और जैसे ये निकल जाती है, तब जा करके भक्ति का आनंद आता है। जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रखा वो जानते हैं कि मुक्ति भुक्ति स्पृहा यावत् पिशाचीर्विवर्तते तावत् भक्ति सुखास्यान् न कथम अभियो भवेत्। यानी मुक्ति और भुक्ति नाम की यह पिशाचिनी जब तक हृदय में रहती है। देखिए, पिशाचिनी किसी के शरीर को पकड़ लेती है ना, तो उसको अंदर अंदर से खाती है और खाएगी। वह कितना भी अच्छा डाइट ले, वह ठीक नहीं होता है व्यक्ति। तो इसी प्रकार की मुक्ति और भुक्ति नाम की जो पिशाचिनी है, वह जो है ना व्यक्ति को कभी शुद्ध होने ही नहीं देती। वह कितना भी कोशिश कर ले, बस ये कही है उस पिशाचिनी को मारने वाले भगवान का हरि नाम। हर लेते हैं उसके सारे अहंकार को और आपके सारे कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए वो हरि। ठीक है, केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपित इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त हो करके इंद्रियों के दास बन जाते हैं। इंद्रियों के दास। बनना किसका था दास? भगवान का। तो बनना था भगवान का दास, बन गए इंद्रियों के दास। तो भगवान के दास बनते हैं तो भगवान तो कृपा कर देते हैं और कृपा करके अपनी शरण में ले लेते हैं और नित्य मुक्त बना देते हैं। लेकिन जब इंद्रियों के दास बनते हैं तो इंद्रियां और बड़ा दास बनाती जाती हैं, आपको छोड़ती नहीं है, कभी दया नहीं दिखाती हैं। आप थोड़ी सी इंद्रिय तृप्त करेंगे, चल तेरा दास बन जाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए जिहवा की पूर्ति आपने करना शुरू कर दिया, अगली बार कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी आपको कोई भरोसा नहीं। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, जो लोग जानते होंगे, समाज में तो सभी रह रहे हैं। ऐसे ऐसे होटल हैं जहाँ 5-5 हजार 6-6 हजार का एक टाइम पे लोग खाना खाते हैं। ठीक है, 5 हजार 6 हजार का एक टाइम लोग ऐसे खा के चले जाते हैं। खाना तो वही रहता है। सोचिए, तो इंद्रियां जब दास बनाती हैं तो आपका जो 10 दिन का खर्चा होगा एक दिन में एक टाइम में निकाल देंगे। कोई उनके वो मतलब क्या बोलते हैं, कोई रहम नहीं करते हैं वो आपके ऊपर, कोई दया नहीं करती है। ठीक है, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। आप उनके दास बनते हैं, आप आपके दास वो बन जाते हैं। और इंद्रियां इंद्रियां और बड़ा दास बनाती हैं।
और ज्यादा आपको प्रलोभन में डालती है। तो इसलिए व्यक्ति जो है, जब तक जो है यहाँ पे इंद्रियों का दास बन के रहेगा, तब तक इंद्रियां, मन उसके शत्रु की भांति काम करते हैं। यह हम पढ़ चुके हैं। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा आत्मना आत्मना जीता। यानी जिसने जो है अपनी मन को नहीं जीत पाया है, उसका मन उसका शत्रु की भांति कार्य करता है। ठीक है। तो मन का लेवल इंद्रियों से ऊपर होता है। तो मन का लेवल इंद्रियों के ऊपर है, तो मन चाहे तो इंद्रियों को दबा सकता है। तो आपका मन पे कंट्रोल होना चाहिए। मन से ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि पे कंट्रोल रखिए। और बुद्धि से ऊपर वह आत्मा है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को आत्मा के रूप में पहचाने, और बुद्धि, मन और सबको, इंद्रियों को कंट्रोल में एक साथ कर ले। लेकिन यह सब कैसे संभव हो पाएगा? जब हम भगवान की शरण लेंगे, तभी इंद्रियां कंट्रोल में हो सकती हैं, मन बुद्धि सभी कंट्रोल में हो सकते हैं। तो इसीलिए करे आते हो, अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। हम चाहेंगे हम अकेले कर लें, हम नहीं कर सकते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो राम जैसा राज्य चाहते हैं, लेकिन राम को नहीं चाहते। इसीलिए कभी राम राज्य भी नहीं मिल पाता है। सीधी सी बात है, राम रहेंगे राजा तभी तो राम राज्य रहेगा। राम राजा नहीं होने चाहिए, लेकिन राम राज्य चाहिए, इसीलिए कभी नहीं हो पाता है। ठीक है। बाकी ब्राह्मणी शब्द की यहाँ पे प्रपात जी व्याख्या कर रहे हैं। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं। जो समाज गो संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वह भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं। अब देखिए, लोग कहते हैं कि अगर भगवान इस संसार में आते हैं, तो बहुत बार तो आए, क्यों नहीं सारा कुछ ठीक करके चले गए? वो तो भगवान है, कर सकते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या करें? प्रत्यक्ष जो है वह भगवान के संरक्षण में नहीं होता। कौन? जो लोग गो संरक्षण और ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, ऐसे लोग कैसे नहीं होते? जिस तरह की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में न रहकर और राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं। अब देखिए, जो कैद में है, उसके ऊपर एक जेलर होता है, और जेलर बहुत मार मारता है उसे। ठीक है। लेकिन वही जेलर में इतना दम नहीं है कि जो जेल से बाहर है उसको मार दे। राजा वहीं उठा के पटक देगा उसको कि तुमने छू कैसे दिया इसको। क्यों? क्योंकि वह सीधा है। और जेलर को जेल के अंदर दुष्टों को सुधारने के लिए रखा गया है। तो इसी प्रकार से जेल के अंदर तो जेलर मारेगा ना, बड़ी मार मारेगा। तो कोई ये नहीं कर सकता राजा के अंदर पावर हो तो हमें बचा के दिखाए। तो इसी प्रकार से भौतिक जो ब्रह्मांड है, यह एक जेल की तरह है, जिसके जेलर कौन है? दुर्गा देवी जी। दुर्गा का दुर्ग है। ठीक है। और उस दुर्ग में बंदी है, छोटा मोटा जेल नहीं है। वह भिन्न भिन्न प्रकार से फंसाती है, बाहर नहीं निकलने देंगे। अब यहाँ पर रहेंगे तो आप डायरेक्ट भगवान के संरक्षण में नहीं है, आप इनके संरक्षण में है। तो भगवान आते हैं तो भी आपके साथ बुरा होता रहता है, क्योंकि आप भक्त नहीं है। जो भक्त हैं, भगवान उनको अपनी दैवीय संरक्षण के अंतर्गत ले लेते हैं, योग माया के अंतर्गत ले लेते हैं। फिर उनको महामाया छू नहीं पाती। इसलिए भगवान कहते हैं, महात्मानस तुम मां पार्थ दैवी में प्रकृति माश्रिता। वह तो मेरे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो जेल के अंदर रहते हुए भी वो उनके दैवी प्रकृति के संरक्षण में आ जाते हैं, यानी जेल के सारे नियम से परे होते हैं। यानी इस संसार में रहते हुए वो मुक्त होते हैं, संसार में रहते हुए। जैसे हम कहें कि मान लीजिए डीएम गया और जेल के अंदर घूम घूम के कैदियों का मुआयना कर रहा है, एक बार देख रहा है कौन कैसे हैं। तो उस जो डीएम है उसके ऊपर वह नियम लागू नहीं होता है जो कैदियों के ऊपर। कोई कहे डीएम तो इस जिला का बहुत पावरफुल है ना, आके सब कुछ सुधार देता है। वो सुधारने ही नहीं गया सबको, वह उन्हें सुधारने गया है जो सुधरने लायक है। वह जाके यही उपदेश देगा कि सारे अच्छे से रहो तो यहाँ से निकल जाओ।
जो उसकी बात मान लेंगे वो अच्छे से रहेंगे, वहां से निकल जाएंगे। और बाकी वही चिल्लाते रहे आया था क्यों नहीं सब कुछ आजाद कर दिया, वो तो पावरफुल है ना। अरे तुम दुष्ट हो, तुम्हारे लिए अपनी वो पावर क्यों दिखा करके तुम्हें दुष्ट अच्छों के समाज में लाएंगे। अच्छे बन जाओ तो अच्छों के समाज में ला सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो ब्राह्मण संस्कृति गो संस्कृति इससे जो है अलग है, उससे विहीन है, गायों को काट काट के खा रहे हैं, ब्राह्मण कह के ब्राह्मण का काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भगवान जो है प्रत्यक्ष रूप से उनकी देख रेख नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान आके चले जाते हैं, उनकी समस्या जो कि क्यों बनी रहती है। जिसकी रक्षा करने आते हैं उसकी करके चले जाते हैं। तो ब्राह्मण के कुछ गुण होते हैं, जब इनकी प्रैक्टिस लोग करते हैं तब जाके समाज में उन्नति होती है। तो सारे गुण को तो यहाँ पे बता ही दिए हैं, तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता हूँ क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, सत्य निष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब ऐसा नहीं है कि इसका तात्पर्य आप यह लगाएं कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा झील कौन सा है। इसका अर्थ यह नहीं। इसका अर्थ होता है जो सामान्य वैदिक ज्ञान है, ठीक है, हाँ, उसके बारे में बातें की गई हैं। आस्तिकता का ज्ञान है, उसके बारे में बातें की गई हैं। दिव्य ज्ञान, वैदिक वाङ्मय में अटूट श्रद्धा, ये सभी सम्मिलित होते हैं। ब्राह्मणत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है। जब देखिए ब्राह्मणत्व की पूर्णता कोई पा लेगा, यानी ये सारे काम कर लेगा, समो दमः तपः शौचम स्थैर्यं क्षान्ति आर्जवम् एव च। समो दमो तपः शौचम क्षान्ति आर्जवम् एव च। ज्ञानम विज्ञानमयास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ठीक है, यानी जब आप पूरी तरह से इंद्रिय निग्रह कर लेंगे, इंद्रियों का दमन कर लेंगे, आर्जवम बिल्कुल सरल बन जाएंगे, ज्ञानम भगवान का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा शरीर ये सब का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम उसे आप पूरा महसूस कर सकेंगे। ठीक है, यानी उसे प्रत्यक्ष समझ भी सकेंगे। आस्तिक्य यानी धार्मिक मार्ग पर आप चलने वाले होंगे। यह सभी जब आपका स्वभाव आएगा तब जाकर के आप भगवत भक्त बनने लायक हो पाएंगे, क्योंकि यह सतोगुण में आता है। पहले सतोगुणी व्यक्ति को बनना होता है, फिर बाद में सतोगुण से भी ऊपर उठना होता है, तब व्यक्ति वैष्णव बन पाता है। और जब ऐसा हो पाता है तो वह क्या करता है, भगवान को कई रूपों में पाता है। कभी मालिक के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, कभी प्रेमी के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में उनसे प्रेम का जो यानी स्नेह का अनुभव वह करता रहता है। कह रहे हैं भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो जो ब्राह्मण के अंदर गुण होते हैं ये सभी क्या है, सात्विक गुण। वह भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है, इसलिए भगवान आकर्षित होते हैं, अन्यथा कोई आकर्षित होने का कारण नहीं हो। कुछ लोग हैं क्या, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बना के रखते हैं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जहां देखो वहां मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आप ऊब जाएंगे। अब जैसे मैं एक समय था जब बंगलोर में रहता था, फिलहाल चंडीगढ़ में हूँ। तो वहां पर मेरे घर के सामने पैदाइशी ब्राह्मण रहा करते थे। तो उनके घर पे कोई नई नई रिलेटिव आए, तो हम लोग का तो आचरण ऐसा है, वो देखते थे। तो उनको एक दिन मेरी वाइफ से उन्होंने पूछा कि आप जो है
आप लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। ठीक है। 15 दिन में एक दिन केवल मटन खाते हैं, 15 दिन में एक दिन। आप लोग, ठीक है। हाँ, तो जो ऐसे लोग हैं, अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, पंडित कह रहे हैं, 15 दिन में मटन खा रहे हैं एक बार, तो यह झूठी प्रतिष्ठा। किसी से पूछने का क्या मतलब है? अगर आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं तो पहले ब्राह्मण जानो किसे कहते हैं। पढ़ो गीता, प्रभुपाद जी की तात्पर्य पढ़िए, तब जा करके आपको पता चल पाएगा कि आप ब्राह्मण हैं कि नहीं है। तो ऐसे झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं भगवान आकर्षित होते हैं। मैं तो ब्राह्मण बन गया, मैं तो ब्राह्मण दीक्षा भी ले लिया। आप कोई दीक्षा ले लो, आपका स्वभाव वैसा होना चाहिए, तब भगवान आकर्षित होते हैं। क्योंकि वैसा स्वभाव होगा तो आप भगवान की भक्ति करेंगे, और भक्ति क्या करती है, भगवान को आकर्षित करती है। कोई ज्ञान, कोई योग, कोई मार्ग नहीं। भगवान इस बात को कहते हैं कि यथा भक्तिर ममोर्जिता, जितनी मुझे भक्ति आकर्षित करती है, उतना कोई ज्ञान योग ये सब नहीं कर पाते हैं, या जो लोग ध्यान योग करते हैं कोई भी उतना आकर्षित नहीं कर पाता है। और भक्ति का जो हम 6 लक्षण देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं श्री कृष्णाकर्षणी, यह श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। अब आकर्षित करने की आप भिन्न भिन्न विधियां लगा डालो, लेकिन भगवान को आकर्षित कौन कर रहा है? भक्ति। वही आप नहीं करेंगे तो क्या फायदा है? फिर क्या ब्राह्मण होने का फायदा है? वही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए भक्ति के जो 6 लक्षण बताए गए, कोई बता सकता है क्या क्या होते हैं? श्री कृष्ण आकर्षणी जो आपने भी प्रभु बताया, और आइए, ये तो बता दिया मैंने। और याद नहीं आ रहा प्रभु जी, बहुत नहीं दिन यार, हो गया पढ़े। भक्ति रसामृत सिंधु सभी हरे लोग पढ़े हैं। जी जी प्रभु जी, पढ़ा है हरे लेकिन बस रिवीजन नहीं किया था, इसलिए ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग हरे रिविजन। कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, नवोदा भक्ति जो है वही है। नहीं, भक्ति के लक्षण 6 लक्षण पूछा था ना मैंने। क्लेश अग्नि शुभदा, हरे कृष्णा प्रभु जी। सहनशीलता, सरलता, शुभदा। सामान्य ज्ञान, नहीं दिव्य नहीं ज्ञान। नहीं, वो ब्राह्मण के गुण है। वो आप ब्राह्मण जी के हरे गुण हैं। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें आएगा साधुराम है। प्रभु जी, मोक्ष, मोक्ष लघुता, श्री कृष्ण आकर्षणी, क्लेश घनत्व, हाँ ये वाले आएंगे ना प्रभु जी? हाँ, वही जी वही जी तो जी। बता रहे हैं। ठीक है। क्लेश अग्नि क्लेश गणेश, शुभदा, मोक्ष लघुता, कृता सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी सचा। ठीक है। यानी वह क्या है? क्लेश अग्नि, सारे क्लेशों का नाश करने वाली है। जिंदगी में आपके जितने क्लेश हैं सारे खत्म हो जाए। ठीक है। क्लेश, अब इसकी व्याख्या करूंगा तो अलग कहानी बन जाएगी, छोड़ता हूँ। क्लेशों का सारे नाश करने वाली, शुभदा, आपके जीवन में शुभ लाने वाली, मोक्ष लघुता कृता, इसके द्वारा आपको मोक्ष भी छोटा लगने लगता है। और कैसा लगने लगता है? भक्त कहते तृणायन्ते समन्ततः, तृण के समान लगने लगता है। चारों पुरुषार्थ। ठीक है। जब किसी के हृदय में थोड़ी सी भी भक्ति उदय हो जाए, उसी समय चारों पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, सारी तृण के समान हो जाती, यानी मनागेव प्ररूढ़ायाम, यानी अगर मन में थोड़ी सी भी आ गई भक्ति, ठीक है, थोड़ी सी भी, तो उस समय क्या होता है? पुरुषार्थस्तु चत्वारः तृणायन्ते समन्ततः, यानी चारों प्रकार के पुरुषार्थ तृण के समान लगने लगते हैं। सोचिए, तिनके के समान। कोई कह सकता है धन इत्यादि भक्तों को तिनके के समान लगेगा? और आज देखिए,
अगर किसी का कितना भी धन पड़ा हो आप नहीं उठाएंगे, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर एक कर्मी आदमी से किसी से कह दो तो इसीलिए बोले माना कि प्रौढ़ायाम हृदय भगवत रतो, हृदय में भगवत की रति जब हो जाती है नहीं भगवान के प्रति, तब ऐसा होता है। ठीक है। और सांद्रानंद विशेषात्मा, यानी वह आपको ब्रह्मानंद का सुख प्रदान करने वाली, सारे यानी कष्टों से, भौतिक कष्टों से तुरंत मुक्ति। और श्री कृष्णाकर्षणी, वह तो है ही कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली। बाकी आप भिन्न भिन्न उपाय कर लो, भक्ति मत करो, देख लो। इसलिए भगवान क्लियर कहते हैं कि मुझे केवल भक्ति ही आकर्षित कर पाती है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल मुझे भक्ति के द्वारा ही जान सकते हो। इसीलिए कह रहे हैं जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती है, यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। बहुत अच्छा उदाहरण। क्या उदाहरण है? काष्ठ और मिट्टी का पारस्परिक संबंध होता है, ठीक है, लेकिन मिट्टी में आप आग नहीं जला सकते, काष्ठ में जला सकते हैं। कितना अच्छा उदाहरण है। कैसे संबंध है, इसको हम लोग इसी प्रथम स्कंद में पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो मिट्टी होती है उसी से उत्पन्न होता है वृक्ष, और वही है लकड़ी। अर्थात यह मिट्टी से ही एक तरह से बना और अंत में मिट्टी में ही मिलेगा। है मिट्टी, लेकिन उस मिट्टी में आग जला के आप खाना नहीं पका सकते, लेकिन लकड़ी में जला करके पका सकते हैं। तो पहले तो वह मिट्टी था, अपने उसने गुणों का ऐसा विकास किया कि जिसमें अग्नि जल सकती है। इसी तरह से व्यक्ति पहले ब्राह्मण नहीं होता है, लेकिन अपने अंदर जब गुणों का विकास कर लेता है तो ब्राह्मण बन जाता है, और ब्राह्मण बन जाता है तो फिर भक्ति करने लगता है और वैष्णव भी बन जाता है, भगवान का परम भक्त बन जाता है। यानी भक्ति रूपी अग्नि ब्राह्मण में ही लग सकती है। रहस्य है। ठीक है, जो नहीं समझेगा, बाहर में है लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको ये नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ में आता। कितनी बार कोशिश करते हैं वो समझने का। यहाँ एक एक घंटे एक श्लोक पे हम मंथन कर रहे हैं, तब जो है बातें क्लियर हो रही हैं। वह कितना करते हैं? क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। इस बात को मैं बता चुका हूँ। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा? उनका आवास स्थान यानी द्वारकापुरी के संबंध में पूछा, पुण्य आत्माओं के बारे में पूछा कि वो लोग उनके संरक्षण में ठीक से हैं कि नहीं हैं। ठीक है, क्यों? कह रहे हैं कि भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पुण्यात्माएं एकत्र होती हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। तो यहाँ आपको कौन सी मैं बहुत लाभ की बात बता रहा हूँ कि आप यह कर लेंगे तो आपको 1 करोड़ आ जाएगा या 1 लाख आ जाएगा, वो तो नहीं बता रहा हूँ मैं। आप लेकिन फिर भी आनंदित हो रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की बातें हो रही हैं। तो भगवान इसी जगहों पे उपस्थित रहते हैं जहाँ भगवान का गुणगान होता है, और इस बात को भगवान क्लियर करते हैं नारद से। बोलते हैं ना हम तिष्ठन्ति वैकुंठे, न हम तिष्ठन्ति वैकुंठे, यानी न वैकुंठ में रहता हूँ और कहा नहीं, योगी नाम हृदय च, यानी ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, तो कहाँ रहता हूँ? तत्र तिष्ठन्ति नारदा यत्र गायन्ति मत भक्ता, यानी मैं तो वहीं पे रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणों और लीलाओं का गायन करते रहते हैं। ठीक है, जहाँ गायन करते रहते हैं मेरी लीलाओं का। सोचिए, ना हम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु च,
तत्र तिष्ठन्ति नारदा, नारद शिखर, ठीक है, महान भक्त, यत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो आप लोग यहाँ गुणगान कर रहे हैं, तो यह मत सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ नहीं है, ठीक है। आप यह ये कभी नहीं सोच सकते, वह आपकी सदैव बीच में। और आप तो अगर बीच में नहीं होते तो आनंद कहाँ से आता। न मेरे में इतनी सामर्थ्य कि मैं कुछ बोलूं आपको आनंद आए, ठीक है, न किसी में है। लेकिन वह भगवान ऐसी बातें बुलवाते हैं कि सबको आनंद आता है, बोलने वालों को भी आनंद आता है, सुनने वाले को भी आनंद आता है। और छोटा मोटा आनंद नहीं, परम आनंद आता है। सोचिए, ये सब मनन करने की बातें हैं, भागवतम पढ़ के व्यक्ति को भक्त बन जाने की बातें हैं, ठीक है। तो भक्त बनिए, भगवान की सेवा में लगिए, लोगों को भी इसमें प्रवृत्त करते रहिए। हरे कृष्णा। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज मुक्ति और भुक्ति पे कुछ बताइए, वो मैंने पढ़ी नहीं है भक्ति रसामृत। माता जी, मुक्ति का अर्थ होता है, व्यक्ति जब तक मुक्ति के बारे में सोचता रहता है कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तब तक वह क्या करता रहता है, ठीक है, ज्ञान इत्यादि जो है प्राप्त करता है कि ज्ञान से मुक्ति कर लूंगा। मुक्ति का सीधा सा अर्थ होता है केवल भौतिक है, जो यहाँ पे कष्ट हो रहे हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है, और जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है। लीन का मतलब अपने आप को सोचता है मैं लीन हो जाऊंगा, और वहां चला जाता है जहाँ पे इस संसार के कष्ट नहीं होते हैं। तो वह सोचता है मैं मुक्त हो गया, ठीक है। और बाकी भुक्ति का अर्थ होता है भौतिक भोग। भौतिक भोग वह प्राप्त करने की केवल इच्छा करता रहता है, तो उसके लिए वह भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है। तो इस प्रकार उन कर्मों के माध्यम से वह इस संसार में फिर से फंस जाता है, कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो वह निस्वार्थ भक्ति कभी कर ही नहीं पाता, यानी भगवान से उसका कभी लगाव हो ही नहीं पाता है, ठीक है। यही है भक्ति माता जी, बहुत ही खूब। प्रभु जी मतलब मुक्ति का मतलब ब्रह्मेति जो होता है, जो भगवान के उसमें और। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। वैसे मुक्ति 5 प्रकार की होती है, लेकिन जो ज्यादातर मुक्ति का मतलब जो ब्रह्म वाले हैं उन्हीं से लिया जाता है, क्योंकि भक्त तो कभी भगवान की मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, भुक्ति अज्ञादि पुण्यतः, श्रेयं साधनम सहस्त्री, हरिर भक्ति सुदुर्लभा। यानी ज्ञान से तो मुक्ति मिल जाती है, और भुक्ति यानी भौतिक भोग इत्यादि जो है, यज्ञ आदि पुण्य कर्मों से मिल जाते हैं। वो आप करते हैं तो आपको फिर से वहां पे देवी देवता उठा के वैसी जगहों पे रख देते हैं। लेकिन जब सहस्त्र साधन, हजारों साधन कर लेते हैं, तो भी हरि की भक्ति बहुत ज्यादा दुर्लभ होती है, ठीक है, वह इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए भगवान ने क्लियर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कहा है कि न साधयति माम योगो, न सांख्यम कर्म उद्धवः, न स्वाध्यायस्तप त्यागो, यथा भक्तिर्मामूर्जिता। यानी न साधयति माम योगो, न तो योग से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, न सांख्यम धर्म उद्धव, ये उद्धव, न तो मुझे सांख्य धर्म यानी ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, और न स्वाध्याय तप त्यागो, न तो तुम सारा त्याग कर दो, चाहे कितना भी वेदों का अध्ययन कर डालो, मुझे नहीं कर सकते हो प्राप्त। यथा भक्ति ममोर्जिता, केवल भक्ति ही मुझे आकर्षित कर पाती है, ठीक है। तो भगवान ही क्लियर कर देते हैं, जिसको पाना वही कह रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बहुत। ठीक है, और किसी को हरे कोई कृष्णा प्रश्न। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, छह गुण भक्ति का कौन कौन सा प्रभु जी बताएं। क्लेश अग्नि सुखदा, मोक्ष लघुता कृता, सुदुर्लभा यानी दुर्लभ होती है, शांद्रानंद विशेष आत्मा, और श्री कृष्णा कर्षणी। भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया माता जी शुरुआत में ही जी प्रभु। है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप जो भक्ति रसामृत सिंधु जो है श्लोका में बोल रहे हैं,
जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रभुपाद जी की, वो जिन्होंने उस पे अनुवाद अपना तात्पर्य लिखा था, तो वो डिटेल में था। तो क्या वो जब दोनों अलग अलग हैं क्या बुक? माता जी श्लोका का मेरे पास पीडीएफ है, मैं कभी ग्रुप में डाल दूंगा, पूरे श्लोका की पीडीएफ नहीं है नहीं तो जितने जो हैं। आप लोग पढ़ते हैं ना, जब भक्ति शास्त्री करते हैं, तो आप जी लोग को कौन सी पढ़ाई जाती है प्रभु जी? माता जी यही पढ़ाई जाती है, यहाँ पे इस्कॉन में यही पढ़ाई जाती है, और श्लोक का एक पीडीएफ है हमारे पास अलग से। अच्छा। वो पीडीएफ ग्रुप में डाला जाएगा, आप लोग उस पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जी जी जहाँ प्रभु जी, आप लोग श्लोकों में बोलते हो, हम लोग वो पढ़ा वैसे है, तो फिर वही लगता है कि कौन सा। हम लोग लगा मुझे कि शायद ओरिजिनल आप पढ़ रहे हो। मुझे दोनों ही पता है माता जी। अच्छा अच्छा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अगर माता जी। जिसके पास ये 6 गुण नहीं है तो वो क्या भक्त नहीं बन सकता? ये तो भक्ति के लक्षण है माता जी, जब भक्ति आप करती हैं तो ये सारी चीजों को नष्ट कर देती है भक्ति, ठीक है। यानी क्लेश अग्नि का मतलब होता है जितने क्लेश आपके जीवन में है, सारा हर लेगी। भक्ति यही करती है, आपके जीवन में सारा शुभता लाती है। वो भक्ति करने वाले के पास ये चीजें ऑटोमेटिक आने लगती हैं। भक्ति ये लक्षण दिखाने लगती है, और हम समझ जाते हैं, देखो अभी ये शांत हो रहा है, इसका चित्त शांत होता जा रहा है, यानी क्लेश मिट रहे हैं, सब कुछ इसके जीवन में शुभ हो रहा है, मोक्ष प्राप्त करने की अब चिंता नहीं कर रहा है, जो दुर्लभ थी भक्ति उसको पा ही गया है। सांद्रानंद विशेष आत्मा अब यहाँ आनंदित रहने लगा है इसी संसार में रहते हुए। श्री कृष्ण कृष्णी कृष्ण को भी आकर्षित कर लिया, यानी कृष्ण को आकर्षित कर लेने वाली भक्ति है। तो अब यह डेली कृष्ण के मंदिर जा सकता है, उनकी सेवा में लगा है, अर्थात यह भी उनकी तरफ आकर्षित हुआ है। यह लक्षण स्वतः ही उभरने लगते हैं। जैसे आप लोग हमेशा टाइम पे आ जाते हैं, सुनते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप लोग जो हो, आप लोगों को कृष्ण अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं, और आप लोग कृष्ण को भी अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान ही कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तत्व भजाम्यहम्। तो जो जैसा मेरे साथ मतलब जिस फॉर्म में आता है उसी रूप में मैं भी उसको मिलता हूँ। तो आप अगर आकर्षित हो रहे हैं तो वह भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब लक्षण है, स्वतः आने लगते हैं। जी प्रभु जी, सही कहा आपने बिल्कुल। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, प्रश्न नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मैं आज फर्स्ट हूँ, कौन सी क्लास चल? जी माता जी, आवाज थोड़ा कट के आ रही है, फिर से बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं आज फर्स्ट हूँ क्लास में ना, कौन अच्छा, से? आज आप फर्स्ट टाइम आए माता जी, अगर मैं समझ पा रहा हूँ। जी प्रभु जी, वही बोल रही हैं, मैं फर्स्ट टाइम जी ज्वाइन की हूँ, कौन सा क्लास चल रहा है वो पूछ रही हाँ हैं। जी जी। जी। ये माता जी जो है, ठीक है, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, अगर मेरी बात आप सुन पा रही हैं तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14 और श्लोका नंबर 34 पढ़े हैं आज हमने। और आप इस वाले ग्रुप में ज्वाइन हैं कि नहीं माता जी, आप लिंक से ज्वाइन हुई हैं? माता जी का इंटरनेट कनेक्टिविटी का समस्या है कुछ। ठीक है, मैं चैट में अपना नंबर डाल रहा हूँ, अगर आप मेरा नंबर जान पा रही हैं तो इस पे व्हाट्सएप करके आप अपना नंबर भेजिए, और मैं आपको जोड़ दूंगा ग्रुप में, डेली आप क्लास में आ सकती हैं माता जी। और आपका थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम समस्या है, तो हम पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, आज हम चलेंगे, और आप लोग भक्ति करते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय की जय। जय। व्यास देव की जय। जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। ऐसे ही।